अस्सलाम वालेकुम। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम तीन चार डिफरेंट किस्म की जो शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें हैं उनको मैं रिवाइज करवाऊंगा आपको, क्योंकि उनमें से मोस्टली चीज़ें आपने ऑलरेडी यूज़ की हुई हैं। ठीक है, तो रास्टर इमेज क्या होता है वो भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस लेक्चर में। कंटेंट अवेयर टूल, कलर कोडिंग, ठीक है, और वेक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट हम करते हैं यहाँ से। मैं एक न्यू फाइल खोलता हूँ। मैं इसका जो है 1000 इसकी विड्थ रखता हूँ, 1000 ही इसकी हाइट रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर है कलर स्कीम। ये देखें, यहाँ पर 5 तरह की जो है कलर स्कीम यूज़ होती है, जिनमें से ये मोस्टली तीन नीचे वाली RBG, CMYK एंड लैब कलर, इन कलर्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप कौन सी स्कीम पे काम करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इन सब के कोड अलग होते हैं। भी कलर सेम ही है तो RBG में उसका कोड और होगा, CMYK में कोड और होगा, और लैब कलर में और होगा। मोस्टली RBG कलर हम यूज़ कर रहे हैं स्टार्ट से, तो हम RBG को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वाली एक बैकग्राउंड ले लिया, बोर्ड ले लिया। ठीक है, तो अब कलर्स हैं जो, वो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं एक कलर है जो ये वाला मैंने कलर फिलअप कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और इस तरह से कोई भी शेप बनाई। ठीक, और उसमें मैंने क्या किया कि मैंने इसका कलर है ना जो थोड़ा सा डार्क करके वो वाला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मुझे फिर से ज़रूरत पड़ गई कि मैंने एक सर्कल बनाया, तो मुझे इसमें भी ये वाला कलर फिलअप करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जा कर के करूँगा, मैं जितना भी परफेक्ट कर लूँ, लेकिन इन दोनों कलर्स में फ़र्क रह जाएगा, मैं बिल्कुल मैच नहीं कर सकता। तो हमें यही कलर चाहिए, क्योंकि एक डिज़ाइन में आप सेम कलर यूज़ कर रहे हो, अब उसमें 19-20 का अगर फ़र्क आ रहा है तो वो मुनासिब नहीं होगा कि आप बार बार जा कर के इस तरह से मैनुअली कलर को एडजस्ट करो इसके साथ मैच करके। ठीक है, अब इसके दो तीन तरीके हैं। इसके दो तीन तरीके ये हैं कि मुझे सेम अभी भी ये कलर सेम नहीं हुआ, शेड में फ़र्क है। तो अब क्या तरीका है मेरे पास कि मैंने यहाँ से कलर को सिलेक्ट किया। जब ये कलर्स पर आएंगे तो ये देखें, ये एक पेंसिल का निशान ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, और जब ये निशान ऑटोमेटिक बना, मैं जिस कलर पे सिलेक्ट करूँगा, ये देखें ये ऑटोमेटिक सेम कलर सेलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो ये सिलेक्ट हो गया। मुझे ये कलर चाहिए तो मैंने इस पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ओके करूँगा तो सेम वही कलर मेरे पास आ जाएगा। लेकिन इसका एक तरीका और है। वो तरीका क्या है कि यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, मैंने इस कलर पे सेलेक्ट किया, तो नीचे मेरे पास एक कोड आ गया। ठीक है, ये कोड मैंने कॉपी करके एक न्यू टेक्स्ट फाइल बनाई कि जिस प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर जो है कौन कौन से कलर, मैं 10 कलर यूज़ कर रहा हूँ उस डिज़ाइन में, तो मैं 10 कलर के कोड यहाँ पे कॉपी कर लूँगा कि मेरा कलर के शेड में फ़र्क बिल्कुल मत आए। तो मैंने ये कोड कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि बाकी ये जो दो दायरे हैं, एक ये सर्कल है और ये, इनमें भी सेम कलर करूँ मैं। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा कलर के लिए, और सिलेक्शन हमारी ख़त्म हो गई। अच्छा, तो जैसे ही मैं अब कलर के लिए इस पर क्लिक करूँगा, या तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और ओके कर दूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करने की ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने ये वाला कोड है जो, इसका तो पहले ही सेम हो चुका है, पहले मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि ये कलर दोनों का सेम करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा वापस आ कर के, ये रहा कोड जो इस कलर का है, लेकिन मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो मैंने वो कोड अपना यहाँ पर टेक्स्ट में कॉपी किया था,
मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैंने पेस्ट किया कलर सेम आ गया, मैं इसे ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद मैं इसको अप्लाई कर दूँगा आल्ट बैक स्पेस से। ठीक हो गया। इसी तरह मुझे इसका भी कलर चेंज करना होगा जब, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, करके सेम कोड पेस्ट करूँगा और सेम कलर है मेरा वो आ जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास कोई वेबसाइट खुली हुई है, आपने उस पर काम कर रहे हो, तो आपने वो वाला कलर चूज़ करना है। तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि आप कोई भी जो है एक वेबसाइट खोल लेते हैं कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे ये वाला जो कलर है, मुझे ये कलर यूज़ करना है अपने डिज़ाइन में, या ये वाला कलर यूज़ करना है, तो मैं कैसे पता करूँगा कि इसका कोड क्या है इस कलर का। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले एक स्क्रीनशॉट लूँगा। ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पर गूगल में मैं आऊँगा और गूगल में आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कलर पिकर। ठीक हो गया। यहाँ से मैं पहली वेबसाइट पे ही आ जाता हूँ। ये सारी वेबसाइट है, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास कलर पिकर आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जैसे ये देखें, मैं जहाँ जहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ये इधर कोड है जो वो कलर चेंज हो रहा है और उसका कोड भी साथ चेंज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, HEX में ये कोड है, RBG में ये कोड है। ठीक हो गया। इसी तरह से आप मोर डिटेल्स में जाएंगे, आपको सारी तरह की कलर के जो कोड्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए स्पेसिफिक अपना कलर जो मैंने कॉपी करके लाया हूँ वहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वो वाला इमेज पेस्ट कर दिया मैंने। जैसे ये इमेज आया, अब मैं इस पे लेके जाऊँगा सर्कल, आप देखेंगे ये किनारे पे मैं लेके जाता हूँ तो इसका कलर ये है। ठीक है। तो इसका कोड है ये वाला। सेम ऐसे ही जब मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा तो इसका कोड है ये। ठीक है। अब मैं इसका RBG में कलर चाहता हूँ, कोड चाहता हूँ। तो ये इसका नंबर का जो है वो कोड मेरे पास आ रहा है। मैं इस कोड को कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर के और मैं यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैंने पेस्ट किया मेरे पास सेम कलर यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब मेरे पास ये सेम कलर सेलेक्ट है, अब मैं इस पे मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये कलर कोड आपने कैसे कॉपी करने हैं, सेम कलर कैसे मैच करना है, आपके पास कोई एक कलर है सेम, उसी कलर की आपने डिज़ाइनिंग करनी है, टेक्स्ट लिखना है, जो भी करना है आपने कलर मैच करना है। तो कलर आप इस तरह कोडिंग के ज़रिए मैच करोगे। ठीक है। तो ये एक कलर के हवाले से शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था आपको। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ, रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक पिक्चर है जो मैं अब कॉपी करता हूँ। ये वाली पिक्चर मैंने एक बार अलग से खोल ली। ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये हाई क्वालिटी की पिक्चर है। ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से कंट्रोल A करके कंट्रोल C कर लूँ कॉपी, तब भी ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसे ऐसे पिन करके लेके जाके यहाँ पे ड्रैग कर दूँ तब भी ठीक है। ठीक है। तो क्योंकि ये एक बड़ी पिक्चर है तो हमें, बोर्ड हमारा छोटा है, हमें ये इतनी पिक्चर शो हो रही है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि कंट्रोल T से ट्रांसमिशन ले करके इसको हम साइज में कर रहे हैं छोटा। ओके। ठीक है। अब ये कलर है, इसका रिजल्ट आपके सामने है पिक्चर का। अब रास्टर क्या चीज़ है,
मैंने आपको बताया था कि वेक्टर में और रास्टर में क्या फ़र्क होता है। वेक्टर है जो उसको जितना मर्ज़ी वो कर लिया जाए, बड़ा छोटा कर लिया जाए, उसके रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रास्टर होता है उसको आप छोटा करके दोबारा बड़ा नहीं कर सकते, या एक कैपेसिटी से ज़्यादा उसको बड़ा नहीं कर सकते। जब आप उसको ज़्यादा बड़ा करोगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, वो पिक्चर आपकी ख़राब हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही अब हमारे पास ये वाली पिक्चर मौजूद है, हमने इसको क्या करना है कि साइज़ छोटा करना है हमने इसका, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल टी किया, ठीक है, सिलेक्शन हो गई इसकी। अब इसको मैंने साइज़ में छोटा करके जब मैंने ओके कर दिया, और छोटा करने के बाद मैंने जूम करके देखा भी नहीं, ये ज़्यादा छोटी हो गई है, मुझे इतनी छोटी तस्वीर नहीं चाहिए थी, तो मैं इसे दोबारा थोड़ी बड़ी करना चाहता हूँ। तो कंट्रोल टी किया मैंने दोबारा, और मैंने इसको दोबारा से बड़ी कर दिया, ठीक है, और मैंने ओके किया। अब आप देखें कि आपने जब पिक्चर को छोटा करके वापस बड़ा किया तो वो पिक्चर का रिज़ल्ट ख़राब हो गया। ऐसे ही है, जबकि पहले इसका रिज़ल्ट कुछ ऐसे आ रहा था, लेकिन अब ये आपने एक बार छोटी करके तस्वीर को दोबारा बड़ा कर दिया तो ये रिज़ल्ट आपका कितना बुरा हो गया। ठीक, उसकी वजह क्या हुई? उसकी वजह ये हुई कि पिक्सेल्स में हम जो काम करते हैं, रास्टर इमेजेस होते हैं, ये वेक्टर नहीं होते। वेक्टर को आप छोटा करके बड़ा करते, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, ठीक है, क्योंकि ये रास्टर है, पिक्सेल्स हैं। तो जब आपने इसको एक बार छोटा किया तो एडोब फोटोशॉप ने क्या किया, इसने जो पिक्चर की एक्स्ट्रा डिटेल्स थी भी, एडोब फोटोशॉप को लगा कि इसको तो इतनी पिक्चर चाहिए, तो मैंने इतनी ज़्यादा हैवी डिटेल्स क्यों रखनी है, उसने बाकी की डिटेल्स ऑटोमेटिकली डिलीट कर दी। लेकिन जब आपने इसको दोबारा बड़ा किया तो क्योंकि वो डिटेल्स डिलीट हो चुकी थी, इस वजह से उसका जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो गया, और ये दोबारा पहले जैसा रिज़ल्ट नहीं बन सका। ठीक हो गया। तो इस वजह से आपने इस रास्टर को, रास्टर इमेज पर कैसे काम करना है, ठीक है। मैं अब इसको एक बार डिलीट कर रहा हूँ, जिसके पिक्सल ख़राब हो चुके हैं। मैं एक बार दोबारा से इस फाइल को मूव कर रहा हूँ, मूव करके मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। लाने के बाद मैंने इसको अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने बोर्ड के मुताबिक ज़रा सेट कर रहा हूँ, और ये मैंने पिक्चर को सेट कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास सही रिज़ल्ट में मौजूद है, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब हम इस पिक्चर को, इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हमने कर दिया कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, आप देखें कि यहाँ पर एक छोटा सा निशान बनकर साथ आ गया, ठीक है। इट्स मीन कि ये अब आपकी लेयर नहीं रही, सिर्फ ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने इसको कंट्रोल टी किया, मैंने इसका साइज़ छोटा करना था तो मैंने इसको बहुत छोटा सा साइज़ में कन्वर्ट करके ओके कर दिया, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि नहीं, ये ज़्यादा छोटा हो गया है, मुझे बड़ा पिक्चर दोबारा चाहिए, तो मैंने कंट्रोल टी किया और इसको दोबारा से बड़ा कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको दोबारा से बड़ा कर दिया तो अब इसका रिज़ल्ट ख़राब नहीं, अब इसका रिज़ल्ट ख़राब नहीं हुआ। समझ गए आप बात को, कि जब आप एक पिक्चर को, एक डायग्राम को, या एक पिक्चर के या पूरे डिज़ाइन का जो बंडल होता है उसको रेडी करके जब आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, तो वो अलग से एक फॉर्मेट है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये फाइल उसमें चेंज हो गई, और उसके बाद उसका साइज़ छोटा या बड़ा करने पे उसके रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई इतनी बात आपको? उम्मीद है कि आप इसको ट्राई करोगे जब, तो आपके लिए ये समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा।
कि जब ये आपने सिंपल लेयर को छोटा करके बड़ा किया तो उसका रिजल्ट ख़राब हो गया, लेकिन जब आपने उसको एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके आपने उसको दोबारा से ठीक किया, तो वो और रिजल्ट ख़राब नहीं हुआ उसका। ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रहते हुए अब इस पे थोड़ा सा काम करना है। ठीक है। तो मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में रहते हुए काम कैसे करना है कि मैं जब ये जो निशान बना है कॉर्नर में, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इमेज खुल के एक नई विंडो में आ जाएगी। ये हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही एक फाइल खुलेगी जिस पे अब हम काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस पे मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंटेंट अवेयर टूल, पहले भी आपको डिटेल में एक लेक्चर दिया हुआ है इस पे कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक जगह से कोई किसी चीज़ को डिलीट करना है और वो डिलीट हुई नज़र भी ना आए, इस तरह से उसका बैकग्राउंड फिलअप हो जाए ऑटोमेटिकली, तो आप कंटेंट अवेयर टूल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कभी को अपनी पिक्चर बनाते हैं, उसमें कुछ बैकग्राउंड में ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि अच्छी नहीं दिख रही होती, या कोई पर्सन आ जाता है जो आपको नहीं चाहिए होता उस पिक्चर में, तो आप कंटेंट अवेयर टूल से उस चीज़ को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये लोगो नहीं चाहिए। ठीक है। अब ज़ाहिर बात है, अब इसके ऊपर अगर मैं सिलेक्शन बनाऊंगा, बना करके मैं उसमें वाइट कलर फिल कर दूंगा, तो वो वाइट कभी भी इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेगा, वो वाज़े नज़र आता रहेगा कि ये एक वाइट कलर का पैच लगा हुआ है। ठीक है। लेकिन कंटेंट अवेयर टूल आपको इससे बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। तो मैंने एक सिलेक्शन लेसो टूल लिया मैंने। ठीक है। और लेसो टूल ले करके मुझे जो पोर्शन नहीं चाहिए मैंने उसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं एडिट में गया और यहाँ पर ये कंटेंट अवेयर फिल, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया, और ओके करने के बाद आपने देखा कि ये यहाँ से गायब हो गया। ठीक है। अब आपको बिल्कुल ये फ़र्क नहीं पता लग रहा होगा। यहाँ पर अगर कुछ है, इसको भी आप करना चाहते हैं, इसको आप दोबारा सेलेक्ट करें, दोबारा कंटेंट अवेयर फिल कर दें और दोबारा ओके कर दें। ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे इस पर कोई लोगो था ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह से मैं इस पर कोई और लोगो लगाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से लोगो ले लेता हूँ कोई भी। मैं यहाँ से एज अ पिक्चर भी लोगो लेके इस पे लगा सकता हूँ। अगर मैं टेक्स्ट की सूरत में लिखना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट की सूरत में भी यहाँ पर जो है वो लोगो लिख सकता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट किया, टेक्स्ट लिखा सिंपल सा, और इसका जो कलर है वो मैंने ब्लैक कर दिया, और इसकी जो मैंने यहाँ से फॉन्ट्स हैं वो मैंने कुछ चेंज कर लिए, कुछ मैं और तरह का फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ। पहले मैंने ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। और अब मैंने इसको इसके ऊपर अपने हिसाब से एडजस्ट करने की ट्राई कर ली। ठीक है। तो आपने यहाँ पर लोगो इसका इजीली चेंज कर लिया कंटेंट अवेयर टूल की वजह से। ठीक है। अच्छा, अब हम काम कर रहे थे इस पे, एक्चुअल हमारा जो पिक्चर है वो ये है पीएसडी फाइल। लेकिन ये देखें कि ये लेयर वन जो नई ओपन की थी, यहाँ से स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके हमने इसकी फॉर्मेट चेक करें, ये है पीएसबी फाइल। क्योंकि यहाँ पर आप काम कर रहे थे, आपने इस चीज़ को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके जब आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फाइल को एडिट किया तो वो एक नई फॉर्मेट में पीएसबी फाइल खुल गई। ये इस पे आपने काम किया। ठीक है। लेकिन एक्चुअल काम तो आप यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पर काम आप पीएसडी फाइल में कर रहे हैं, तो आप इसको वहाँ पर शिफ्ट कैसे करोगे अपने ओरिजिनल इमेज में, क्योंकि यहाँ पर अभी तो एक लेयर है, यहाँ पर और लेयर भी हो सकती है, उसमें आपने कोई और इमेज भी डाला हो सकता है, कोई और टेक्स्ट भी लिखा हो सकता है, काफ़ी सारी लेयर्स हो सकती हैं। लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपने अभी सिर्फ एक लेयर को बनाया था,
उसके अंदर आप काम कर रहे थे, वो ये ओपन हुई हुई है PSB। ठीक है, तो आपने ये रेडी कर ली। अब आपने क्या करना है, इसे कंट्रोल S के साथ इसको सेव करना है, और सेव करने के बाद जब आपने यहाँ पर वापस आना है तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हुआ मिलेगा आपको, ये देखें। ठीक है, ये सेम ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। यहाँ पर हमने काम करके कंट्रोल S प्रेस किया PSB फाइल पे, इसको हमने क्लोज कर दिया। वापस हम अपने और इमेज पर आए, ओरिजिनल जहाँ पर हम काम कर रहे थे, तो यहाँ पर इसमें चेंज ऑटोमेटिक आ चुका हुआ है। समझ गए, ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके स्मार्ट ऑब्जेक्ट के और क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि आपने पोस्ट बनानी है, पोस्ट में ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपके बहुत काम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ और ओपन किया, मैंने एक यहाँ पर ये वाली पिक्चर है जो वो लगा दी। ठीक है, मैं ये वाली पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा दी। एक मैंने टेक्स्ट की लेयर ली, ठीक है, उसको भी मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख लिया, और वो भी मैंने जो है वो यहाँ पर एक जगह पर एडजस्ट कर दी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि आप जब भी किसी चीज़ को उठाओगे तो वो चीज़ सिंगल सेलेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल आपने इसको मूव करना है तो आपको आगे यहाँ पर लेयर करनी पड़ेगी, यहाँ पर नीचे वाले को करना है तो सिर्फ नीचे वाला मूव होगा। लेकिन अगर आप सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना चाहते हो, साइज इनका छोटा या बड़ा या कुछ भी कहीं पर भी लेफ़्ट राइट मूव करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ों की आपको सिलेक्शन है जो इस तरह से करके, तो फिर उसके बाद आप उनको सेलेक्ट ऑल करके करोगे। लेकिन उस सब के झंझट से बेहतर है कि जब आपका ये डिज़ाइन रेडी हो गया तो आप क्या करोगे, आ- आप इन सब को सेलेक्ट करोगे जितनी भी लेयर्स हैं, और इनको कन्वर्ट कर दोगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये एक ही लेयर बन गई। अब आप इसको जहाँ पर भी जैसे भी मूव करोगे ये सारा आपका एक साथ मूव होगा, कंट्रोल T करोगे ये सारे एक साथ छोटे बड़े होंगे। ठीक है, ये देखिए। अदरवाइज आप सिंगल सिंगल चीज़ को अगर आप करना चाहोगे छोटा बड़ा, तो उसके लिए सेम आपको वही करना पड़ेगा जो आपने पहले किया। आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, PSB फाइल ओपन हो जाएगी, ये सारी लेयर्स आ गई। इसमें आप जो है अपनी मतलूबा लेयर है उसको आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद फिर आप उसको कंट्रोल T करोगे, आपने उसको छोटा कर दिया। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आप टेक्स्ट लेयर में आ गए, टेक्स्ट लेयर में आने के बाद आपने कंट्रोल T किया, को आपने बड़ा कर लिया, बड़ा करके आपने इसको यहाँ पर मूव कर लिया। ठीक है, तो डन कर दिया। मेन नीचे वाले बैकग्राउंड पे आ गए, इसको आपने यहाँ पर सेट कर लिया, करके ओके कर दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी हम यहाँ पर कि ये सारा कुछ किया हुआ हमारा यहाँ पर अप्लाई हो जाए, तो क्या करेंगे, ये जो PSB फाइल है स्मार्ट ऑब्जेक्ट की फाइल ओपन हुई हुई है, इसको हम करेंगे कंट्रोल S। कंट्रोल S का मतलब है सेव। कंट्रोल S करके हमने इसे बंद कर दिया। हम वापस यहाँ पर आए तो वहाँ पर जो हमने चेंजेस की थी वो हमें यहाँ पर की हुई मिल गई हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें आपने कंटेंट अवेयर टूल भी देखा, आपको कलर्स का भी आइडिया दे दिया, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो भी आपको समझ आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।